नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। डायलॉगस में भटकता बिहारी श्रृंखला की एक और कड़ी। बहुत सारी खबरें मैंने आपको दिखा दी। बिहार में गरीबी, सड़क के क्या हाल हैं, बिजली के क्या हाल हैं, मुसहर बस्ती में किस तरह से गरीबी छाई है, वहाँ से लेकर साहनी लोग क्या कर रहे हैं, उससे लेकर गांव के दूर दराज के इलाके में जो गांव हैं वहाँ पर ज़िंदगी कैसी है, लोग पानी को कैसे तरस रहे हैं, लोग सड़क के लिए कैसे संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम आ गए हैं आज मधुबनी में। और मधुबनी में मैं आपको बता दूं, मधुबनी पेंटिंग आजकल हर कोई जानने लग गया है। मधुबनी पेंटिंग का इतिहास क्या है, मधुबनी पेंटिंग करने वाले लोग कौन हैं और मधुबनी पेंटिंग की आज की तारीख में दुनिया में हैसियत क्या है, कला की दुनिया में भी अन्यथा भी। मधुबनी के अलग अलग गांव में मधुबनी पेंटिंग की ज़ोरदार परंपरा है। एक ऐसे ही गांव में हम आज आए हैं जिसका नाम है रांटी। यहाँ के किसी भी घर में आप बिना पूछे घुस जाएंगे तो पता चलेगा आपको कि वहाँ भी दो कलाकार हैं, कोई न कोई मधुबनी पेंटिंग कर रहा है। और इसको शौक़ से लेकर इसको कमर्शियल लेवल पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। कमर्शियल लेवल पर लोग इसको व्यापार में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे धन कमा रहे हैं और देश और दुनिया में इसका प्रचार कर रहे हैं। आप जापान अगर जाएंगे तो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के ढेर सारे ऐसी पेंटिंग आपको मिल जाएगी अलग अलग जगहों पे, वहाँ की जापान की सरकार की बिल्डिंगों में भी। इसलिए और हिंदुस्तान में भी मधुबनी पेंटिंग के कला का प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा हुआ है। इतना कि अब जो मधुबनी के आसपास के नहीं रहने वाले हैं वो भी मधुबनी पेंटिंग में हाथ आजमा रहे हैं। हम आज उसी गांव में एक बड़े कलाकार के घर चलने का फैसला किया हमने, जिनसे हम मधुबनी पेंटिंग के सारे पक्षों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो रांटी गांव में हम अभी हैं बिमला दत्त के घर पे। ये इस गांव की सबसे पुरानी कलाकारा हैं जिन्होंने मधुबनी पेंटिंग न केवल किया बल्कि उसको दूर दूर तक उसका प्रचार प्रसार किया, उसको बड़े कैनवस पे ले गए और मधुबनी पेंटिंग जो बड़ा नाम कमाया पिछले कई सालों में, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आज हमसे उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। आइए। तो हम हैं अभी रांटी गांव में। रांटी गांव का हर घर ब्रश और पेंट की कहानी लिए घूम रहा है और हर घर में एक कलाकार है। बहुत डिफ़िकल्ट है समझना, करना उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, पर लोग सालों से कर रहे हैं, दशकों से कर रहे हैं, कुछ लोग सदियों से इसमें इन्वॉल्व हैं और दुनिया की बहुत बारीक पेंटिंग परंपरा को ये बिलोंग करता है। हमारे साथ इस विधा का एक बड़ा नाम अभी हमारे साथ हैं बिमला दत्त जी, जो इस न केवल इलाका बल्कि इस कला और इस परंपरा में एक बड़ा नाम है, देश से लेकर विदेश तक। बिमला जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी। तो हिंदी बोला वहाँ की मैथिली में बाजे पड़ते हो रहा हिंदियो बाजि सकै छी, मैथिली कोशिश करूँ हिंदी के जतो दिक्कत अहाँ भेटे हो तो मैथिली में शिफ्ट कर सकै छी अहाँ। ये जो मिथिला ये मधुबनी पेंटिंग छै से एकर शुरुआत अहाँ बचपन से केलिए? हाँ, बचपन से केने छियै। जेकि हमर दीदी रहथिन ना तो हुनका अबैत रहनि तो हम 6-7 वर्ष के हुनके देख देख के बनबऽ लगलिए, तो तहिए से हम करऽ लगलिए। और मधुबनी पेंटिंग से जुड़ी और क्या क्या यादें हैं आपकी? तो हाँ, मधुबनी पेंटिंग से जुड़लिए हम से अथी 72 ईस्वी में जी। तकर मैंने 60 में हमार शादी भऽ गेलै तो हम एलिए तो हम 10 साल नहीं बनेलिए। तकर बाद हम शुरू केलिए। बच्चा सब छोट रहथिन तहिए से हम बनबऽ लगलिए, तो वह बनबैते रहलिए। तकर बाद तो पहले बच्चा सब छोट रहथिन तो हम बाहर बहुत कम गेलिए। जखन पैघ भऽ गेलै बच्चा सब, बाहर रह लगलै, पढ़ऽ लिखऽ लगलै, तकर बाद हम बहुते ठाम गेलिए देश में। बहुते ठाम गेलिए, जे पटना, दिल्ली, कलकत्ता, भुवनेश्वर, तकर बाद उम्हर
गेल छियै साउथ में सेहो गेलियै बहुते जी। ठाम तकर बाद बम्बई में सब मैंने बहुते जगह गेल छियै आपकी पहली पेंटिंग क्या थी, कब की थी, कुछ याद है? विषय, थीम? थीम नहीं याद है हमको। नहीं याद है। नहीं नहीं, पहली पेंटिंग हमको सीताराम का था, जी। विवाह का। अच्छा। हाँ, वही पहली पेंटिंग हम बनाई थी। और वो दीदी के देखी थी एक छोटा सा नैना जोगिन बनाते हुए, तो वो बनाई थी हम 4 नैना जोगिन एक कोबर, वो भी बनाई थी। उसके बाद बनता गया अपना। अच्छा, कोई आपसे हमारे जैसा नौसिखुआ जो नहीं जानता है, कोई एक दिन में तो हम लोग चाहेंगे भी तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में पढ़ के नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। एकदम सीधा सरल सपाट शब्दों में अगर आपको किसी को बताना चाहेंगे कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, तो उतना नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा बहुत जान लेगी, लेकिन उतना नहीं बन पाएगा। जितना चाहिए उनको सीखने के लिए उतना नहीं होगा एक रोज में। कुछ कुछ कर लेगी, वही हो गया। तो ये आपके जो आपके घर में सीनियर, जैसे आपने दीदी का एग्जांपल दिया, वो उन्होंने आपको ये कला विधा उसको ट्रांसफ़र किया आपको? जी जी, वो बनाती रहती थी। हम खुद नहीं बनाते थे, छोटे थे हम। उनके देख करके उनके सामान जो रहती थी ना, तो वो हम छुपके से ले लेती थी और दूसरे जगह बैठ करके बना देती थी। फिर उनके दिखाती थी तो कहती अच्छी होती है, तुम बना सकती हो। इस गांव में कितने परिवार हैं जो इस पेंटिंग से जुड़े हुए हैं? इस गांव में तो बहुत परिवार है, कास्ट तो बहुत है, घर घर हो रहा है जी। ब्राह्मण में थोड़ा कम है जी। कलाकार, और कास्ट में बहुत है, और छोट कास्ट जो है उसमें भी बहुत कलाकार है। इस गांव में बहुत कलाकार है। देखिए हरिजन हुआ, वो भी कलाकार है, और छोट कास्ट के जो आदमी है, क्यूट है, धानुक है, वो सब भी कलाकार है। इस गांव में बहुत कलाकार है, पूरा गांव कलाकारे है बुझो। पेंटिंग के घर घर पेंटिंग होती है। इंटरनेट के अयला से कुछ फायदा होले कि अहाँ के जे पेंटिंग करे छथिन, जे पेंटिंग कर के बेचे छथिन हुनकरा? हाँ, वो तो फायदा तो बहुत छे। क्या फायदा हुआ है? फायदा मने हम सब तो अपन घर गृहस्थी जते जे भेल, अपन बाल बच्चा सबके करे ला तैयार भ गेलो अपने। अपन जे हस्बैंड जे केले से केले तो हम सब अपने खुद करे ला तैयार भ गेलो, खुद केलो। ते टाइप के भ गेले। ई कोनो ई नहीं छे से हस्बैंडे पर रहल, अपनों से केलो। नहीं, इंटरनेट जब से अइले, जब से इंटरनेट में सबके लिए आसान हो गया ये जानना कि मधुबनी पेंटिंग क्या है। आपने कोई प्रदर्शनी लगाई वो या कुछ पेंटिंग के अगर सैंपल भी आपको डालने हो तो इंटरनेट पे डालना बहुत आसान हो गया है। हाँ, बहुत आसान। तो इंटरनेट के आने से हाँ, आप लोगों के लिए प्रचार प्रसार मधुबनी पेंटिंग का कितना आसान हुआ है? बहुत आसान हो गया है, बहुत आसान है। अब तो अब भी बहुत आसान है जी। सब मिथिला पेंटिंग जहाँ तहाँ सब बनाते रहते हैं, चाहे देश विदेश सब जगह जाते रहते हैं, तो आसान तो है। जो घर से नहीं निकलती थी, जो इतना घूम आती है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। जो हम मधुबनी पेंटिंग, और जब हम बोलते हैं मधुबनी पेंटिंग और मिथिला पेंटिंग एक ही है, एक ही है, एक ही है। मधुबनी बोलिए या मिथिला पेंटिंग बोलिए, ये एक ही है। कौन सा ऐसा ज़्यादा बड़ा कौन सा ऐसा विषय है जिस पे ज़्यादा आपने मधुबनी पेंटिंग में अपने पेंटिंग के जरिए आपने फोकस किया है ज़्यादातर टाइम्स? ज़्यादा टाइम तो ऐसे तो हर एक में दिए हैं जी। ज़्यादा टाइम हम अथी पर दिया है, महादेव पर। उनके पेंटिंग ज़्यादा बनाए हैं, महादेव का, सीताराम का, देवी देवता को ज़्यादा बनाए हैं। हाँ, घरेलू पेंटिंग से बेसी ज़्यादा वही सब बनाए। कोई देश विदेश का नेता आपसे इससे कभी मिलने आया हो आपसे? हाँ, बहुत आता है। कौन कौन आए? वो तो अमेरिका से आता है,
जापान से, अमेरिका से, जी इंग्लैंड से, तो सब जगह से आते थे। तो हम लोग के पेंटिंग भी ले जाता था, बातचीत भी करते थे जी। उनके साथ में। जैसे आप आए ना, दुहसिया रहता था, वो लोग तो नहीं बोलते थे, ले दुहसिया बात, वो जो बोलता था से दुहसिया हमको लोग को बोलता था, तो हम लोग नहीं, हमरा से बात करें तो अहाँ के दू भसिया के जरूरत नहीं छे। नहीं तो नीचे दुहसिया की जरूरत है। तो मने ओकरा सबके साथ बात करै छलिए। मतलब मैथिली में हम तो अहाँ से मिलान नहीं कर सकै छी, हम कोशिश कर रहल छी बाजे के। ओकरा सबके तो से नहीं रहै छलिए ना, ओकरा सबके तो बाजऽ पड़ै छलिए। जी जी। तो ओ सब लऽ कऽ चलै छलिए, जी। पटना से लै छलिए, कलकत्ता से लै छलिए, मुर्खा भाषा वाला, हिंदी बोले वाला, तो उ सब लऽ कऽ अबै छलै, तो हम सब बोलै छलिए। तो एक बात बताइयो अहाँ की जे स्कूल इस्टेब्लिश करके कोशिश दू चारि गोटा कर रहल छथिन कि एकरा जरिए मिथिला पेंटिंग के, मधुबनी पेंटिंग के प्रचार प्रसार आर करबै, अहाँ ओकरा में बिलीव करै छथिन या अहाँ के लगे छै कि नहीं एकर तो विस्तार प्रचार प्रसार फैमिलीए के द्वारा कल जा सकै छै? हाँ, तो फैमिली के द्वारा कर देते ना। आ एकर प्रचार प्रचार तो भइए गेल छै। एकरा आइ काल्हि जे कोई कहते हम करै छी से तो नहीं हेतै, एकर तो भऽ चुकल छै, जमाना से आबि चुकल छै, परंपरा आबि रहल छै। तो एकरा तो के दोसर तो नहीं कह सकै छै। सब बच्चा बच्चा जो नहीं छै मिथिला पेंटिंग छै, आ बच्चा बच्चा करे छै, करबो करे छै, बच्चों सब करे छै। आपको कभी लगता है मलाल है कि इसको ज्यादा बड़ा कैनवस, ज्यादा बड़ी जगह, बहुत बड़ा नाम मिलना चाहिए था मिथिला पेंटिंग को, वो नहीं मिल पाया है, और दूसरी पेंटिंगें दुनिया में ज्यादा फेमस हुई हैं, और इसको अभी इसका बाकी मिलना मतलब इसको जो चाहिए वो अभी आगे मिलना बाकी है? हाँ, तो ये तो है, मिलना तो है, बहुत बाकी है अभी भी जी। जो बहुत जगह मिलता है। जैसे कि हम लोग तो अब नहीं जा पाए हैं जी। कहाँ क्या है तो उतना मालूम नहीं है हमको जी। तो चाहिए इसको आगे बढ़ाइए, जब अच्छा से आगे बढ़ा तो और बढ़िया आगे लोग के बच्चे लोग है, हमारी बहू लोग करती है, तो उन लोग के तो फायदा मिलेगा ना। इसमें जो मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट लेकिन फिर भी लोग ये जानना चाहेंगे जो मटेरियल्स आप लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैंने देखा कि ये कागज़ पे जो जिससे इस्तेमाल हुआ, ये इसका मटेरियल क्या है और कितना डिफिकल्ट है इसको डिपिक्ट करना? रंग मटेरियल्स क्या है? मटेरियल जो है ये तो मार्केट के रंग है जी, मार्केट में मिलता है वही रंग है। अब कागज पर खुद का नहीं बनाते हैं, अब वही मार्केट में जो मिलता है उसी से बनता है जी। तो वो उसी में बना। पहले हम लोग बनाते थे रंग खुद काला से, काला के जैसे लालटेन के कार्बन होती है ना, जी जी, कालिक से जमा कर रखते थे, जिससे पहले काजल भी बनाते थे। हाँ जी, अभी भी काजल बनता है उसी से। तो उसमें गोबर का गाड़ करके वो रस मिलाते थे, गौन के पानी मिलाते थे, तब बनाते थे रंग कागज पर काला रंग। लाल तो यही धोती रंगीने वाला लाल रस्ती थी। मधुबनी पेंटिंग में क्या क्या बदला है बिमला जी? दीवारों से फिर ये जब कागज़ पे पेंटिंग करते हैं से लेके अब जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल गैलरीज में मधुबनी पेंटिंग अब लग गया है। मतलब कुल मिला के हम ही पूछे चाहे यहाँ से कि जब आपने शुरू किया था तब से लेके अब तक, अब जो आज मधुबनी पेंटिंग कर रहे हैं, जो आपकी नई पीढ़ी है, इसमें से क्या बदलाव हुए हैं? बदलाव तो नहीं कुछ ज़्यादा नहीं कुछ हुआ है, सब जैसे ही पहले करते थे पेंटिंग रंग से, जब यही रंग से यही थी से तो पहले यही था तो रंग खुद बनाते थे हम लोग। अब ये नहीं है, खुद नहीं बनता है, मार्केट से आता है, अंतर तो नहीं हुआ। अच्छा, ये जो यंगर जनरेशन छथिन, जो नया नया पीढ़ी सब बच्चा बुतरू धिया पुता जे छै से वो काम में इंटरेस्ट दिखावे छथिन? हाँ, काज में देखबै छै तो सीखऽ चाहे छै। वो उनको इंटरेस्ट है कि नया उनको इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में, पेंटर बनने में? हाँ, पेंटर बने में रहे छै, सब नहीं बने छै, या पढ़ल लिखल तो सब नहीं बनल, लेकिन बनबो कैल
जो जकरा प्रेम छै कला सँ जी। से सब बनौलक, ओ सब बनबै छै एखनो। एगो जनरली आम पेंटिंग में कितना टाइम लगता होगा बनाने में? 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर? नहीं, बहुत टाइम लग जाता है एक पेंटिंग बड़ा वाला बनाने में। जैसे मान लीजिए ये सामने रखा हुआ हाँ, है, ये जो बड़ा है ना, 2.5 फीट और 5 फीट, 2.5 फीट 4 फीट का, 2.5 फीट 4 फीट का हाँ हाँ 2.5 फीट लंबाई चौड़ाई का, कितना टाइम लगता होगा इसमें? ये तो काम करने पर निर्भर है, जी। जितना काम करिएगा उतना जल्दी होगा। हम्म तो ये 2-4 दिन का नहीं है, 1 हफ्ता तो लग जाएगा। महीन काम है ना, हाँ 1 हफ्ता लग जाएगा जी। एक पेंटिंग बनाने में। सामान्य तौर पर क्या विषय होता है आपका? भगवान, प्रकृति, या प्रकृति कोई पर जो है, भगवान पर, पर्सनल हाँ, स्टोरीज? सब देवी देवता बेसी बनते हैं जी। और घरेलू शो बनता है, शादी ब्याह वाला शो बनता है, तो ऐसे बनता है सब रहता है। जो कलर का चुनाव आप लोग करते हैं, रंगों का चुनाव करते हैं, तो क्या उसके पीछे रंग में उद्देश्य रहता है? भरनी जो काम किए ना जी। तो चुनाव करते हैं, लाइन पेंटिंग जी। किए तो नहीं चुनाव करते हैं। भरनी जो किए ना तो भरनी में हर एक रंग के करते हैं चुनाव, ब्लू, काला, लाल, पीला, हर एक रंग के करते हैं। तो वो भरुआ से भरते हैं तब करते हैं, नहीं तो काला लाल काला से काम करते हैं। अपने शिखलखीन बहन से जी। उसके पहले, उनके पहले आपके घर में कौन पेंटिंग करते थे? हमारी मम्मी बनाती थी, सिक्के के काम भी करती थी और पेंटिंग भी बनाती थी। दुलारी देवी आपकी शिष्या हैं? नहीं, हमारी शिष्य नहीं। सिखाया उन्होंने आपने उन्हें? नहीं, मैंने सिखाई नहीं। अच्छा। उनको महासुंदरी कर्पूरी देवी थी एक, अच्छा। उस तरफ रहती है, मलाह है, वही मलाह के घर है उधर। हाँ। और वहाँ महासुंदरी देवी या कर्पूरी देवी के भी घर है। वो हमारी ब्रदर है, हमारी जात की है जी। तो वो लोग उन्हीं से सीखी हुई है, हम लोग से नहीं सीखी हुई है। तो 2 आखिरी सवाल आपसे, एक ये कि मधुबनी पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जी। क्या किया जाना चाहिए? कलाकारों को क्या करना चाहिए? और इसमें जो सरकार हैं और जो दूसरे चैनल हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं कल को देश और विदेश में जाने में, उसमें से क्या किया जाना चाहिए? तो कलाकार पर को बनना चाहिए निर्भर, जो सब सरकार करे तो बहुत अच्छा बात है, नहीं तो अपने से तो विदेश जाने में तो बहुत खर्चा है, सरकार भेजेगा तभी जाएगा। हम लोग गए तो हम लोग को तो ले गया था वो लोग जापान, तो हम लोग को तो अपना खर्चा नहीं लगा, वो ले गया, फिर घर पहुंचाया। तो अब जो खुद जाएगा तब खुद को तो पैसा लगेगा, चाहे सरकार दे चाहे खुद अपने करे, खुद तो अपने नहीं कर सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग का और प्रचार प्रसार अभी होने की जरूरत है? हाँ, या आपको लगता है कि ठीक ठाक है? नहीं, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग तो ठीक ठाक चल रहा है। और जो पेंटर हैं मधुबनी पेंटिंग करते हैं और जो उनको मेहनताना मिलता है या पेंटिंग की जो कीमत है, आपको लगता है कि वो ठीक है या थोड़ा उम्मीद से कम है? ये अभी जो बनाते हैं, जो बिक्री करते हैं, उसके हमको मालूम नहीं है कितना में सेल करता है, कितना क्या करता है, ये हमको अभी नहीं मालूम है। मधुबनी पेंटिंग की हालत और हैसियत दोनों से आप संतुष्ट हैं? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। बहुत घर चलता है, इससे तो संतुष्ट है जी। पेंटिंग करके बहुत घर चलता है, सब बच्चे लोग को पढ़ाता है, तो संतुष्ट है। अच्छा, नए टेक्नोलॉजी के युग में कुछ चैलेंजेस, कुछ ज़्यादा चुनौती हैं टेक्नोलॉजीज की तरफ से पेंटिंग के लिए? आपको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता टेक्नोलॉजी आने से? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हुनर है, विधा है। हाँ, ये तो सबका अपना हुनर है। सब यही थे, जब मम्मी बनाती है तो उनकी बेटी बनाती है, उसकी बहू बनाती है, ऐसे चल रहा है। तो आपने किसको ट्रांसफ़र किया ये? बहू का, पोती का, नातिन का, 2 बहू है तो दोनों बहू का
और नतनी है दो, तो दोनों नतनी करती है, और पोती है एक, तो वो करता है, पोता है वो करता है। मैं अभी गया था कंबोडिया। कमोरिया कंबोडिया वहाँ के एक म्यूजियम मैंने मधुबनी पेंटिंग देखी, देखे, बहुत पुराना बहुत पुराना। जी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, मुझे समझ में तो नहीं उतना आता है पर अच्छा लगता है। रंग तो बहुत अच्छा, पहले वाला रंग तो बहुत अच्छा रहता था। जो रंगों के चुनाव का कोई वो तो कैसे करते हैं वो तो भरनी करते हैं ना, तो उसमें मिल पाँच देखते रहते हैं जी। से कहाँ पर क्या दे, जी। तो उसको तो करते हैं। जो मन रंगीन किए तो लाइन पेंटिंग किए तो चाहे 2 रंग से किए चाहे 1 रंग से किए। अहाँ के की उम्मीद है कि अगला 10 साल में मधुबनी पेंटिंग कतौ पहुँचते? बढ़िया पहुँचते और धीरे धीरे चलते आबिए रहल छै बढ़िया से। सरकार सब ओहि पर ध्यान देते तो और बढ़िया चलते। सरकार के बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए हमसे। नमस्कार। नमस्कार।